हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं, जो कि है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल बहुत ही सुंदर है और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में है, जिसे कहते हैं केदार घाटी। यहाँ पे आते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि आप स्वर्ग में खड़े हैं। हर तरफ से जयकारा भोलेनाथ जी का लगना शुरू हो जाता है और इतना अच्छा यहाँ का दृश्य है कि आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की प्रकृति और यहाँ का जो जल आता है वो आपको लगेगा कि अमृत बरस रहा है। सही कहा है किसी ने कि केदारनाथ अगर है तो वो स्वर्ग ही है। वहां से आपका दोबारा आने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि आप बस यहीं प्रभु में लीन हो जाएं। तो चलिए हम आपको इस यात्रा का अनुभव दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है फाटा। सो हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग अब इस रूम से निकल रहे हैं। हम लोग ऋषिकेश में रुके थे कल रात में, मैंने आपको बताया था। बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैंने डिनर का वीडियो शूट नहीं किया। वैसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने आपको पूरा पिक्चर में इनका नंबर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका लिंक डाल दूँगी। अगर आपको कभी यहाँ आना हो, प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर स्टे करिएगा। बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है और बाकी आप अगर बैचलर हैं तो उसके लिए भी तो अच्छा है। ठीक है, ओके, फिर मैं आपको आगे की ट्रैक करती हूँ। ओके, तो हम लोग यहीं पे हैं ऋषिकेश में, लेकिन व्यू देखिए। पता है काफी अच्छा बाय बाय। किट्टू देखो तो। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है गंगा नदी और हम लोग जा रहे हैं, ये ऋषिकेश है और हम लोग जाएंगे उस ट्रैक पे। देखिए, और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ का तो माहौल मैं क्या बताऊँ, बिजी लाइफ से फ्री एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं और आगे अपना शेयर करूँगी आपसे फीलिंग्स। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ही रुके थे। तो और ये है यहाँ के लोकल। हाय, देखो ये लोग काम करने जा रहे हैं तो हम लोग भी इनके साथ काम करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, ये लोग अपना काम करने जा रहे हैं। चलिए, और कहाँ रहते हैं आप लोग? अच्छा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? घास? अरे बाप रे, इन लोगों से तो बच के रखना पड़ेगा, बहुत भयंकर हथियार है। चलिए ठीक है, ओके बाय। आगे चलते चलते हम लोगों को प्रकृति का बहुत अच्छा नजारा देखने को मिला। ढेर सारे पुल मिले जो कि अलकनंदा नदी और गंगा नदी के ऊपर बने हुए थे और प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक था। इन प्रकृति के सौंदर्य से तो नजर ही नहीं हट रही थी। जब आप जाएंगे तो प्रकृति आपको अपने में ऐसा खींच लेगी, इतनी सुंदरता में आप उसके लीन हो जाएंगे कि आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी।
बारिश का मौसम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लैंडस्लाइड ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि जिस समय हम लोग गए थे उस समय उत्तराखंड का जो है बारिश का मानसून का रेड अलर्ट दिया गया था। लैंडस्लाइड तो वहां हर जगह देखने को मिली, लेकिन साफ हो जाता था जल्द से जल्द। दोनों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बीचों बीच गंगा नदी का उनके साथ में रहना, वो हम लोग को इतना प्यारा लगा कि हम लोग वही दृश्य देखते रह गए। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते और प्रकृति के सौंदर्य को देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। ये देखिए सूर्य का प्रकाश और पहाड़ों के बीच में, और सबसे अच्छा ये पानी का स्रोत। हम लोग को जब भी पानी की जरूरत हो तो इस तरीके के झरने से हम लोग पानी भर लेते थे, जो कि बहुत साफ रहता था। देखिए फ्रेंड्स, क्या सुंदर नज़ारा है। पीछे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं, और उसके बाद ये बादल, वाव सो अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुंदर है ये, एकदम नहीं बता सकती हूँ। इतना प्यारा है। जब आप यहाँ आएंगे आप देखेंगे, आप जिस हाइट पे हैं उस हाइट से दिख रहा है ये नज़ारा, कितना प्यारा लग रहा है। बादल अलग जा रहे हैं, बादलों का लुक जो है वो अलग जा रहा है, और मतलब क्या बताऊँ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटे छोटे बादल, छोटे छोटे रास्ते, और ये देखिए रास्ते कैसे हैं। हमारी गंगा नदी देखिए, ये अभी मैं देवप्रयाग के पहले हूँ, और ये देवप्रयाग से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम हो गया है, और वहाँ से ये गंगा नदी आ रही है। और ये देखिए बादल, पहाड़ के ऊपर के बादल, धूप इतनी अच्छी खिली है, बहुत अच्छा मौसम भी जो है, ठंड तो कड़ाके की है और हवा भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड, आप जब तक यहाँ आएंगे नहीं, आप इस चीज़ को फील नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे। सो अमेजिंग। और हम लोग को जाना है उस रास्ते पे, और वो रास्ता आगे जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी कारें आ रही हैं, देख रहे हैं छोटी छोटी कारें आ रही हैं, वहाँ तक हम लोग। और उसके बाद भी और पीछे पहाड़ियाँ हैं, तो चलिए मैं आपको ये नज़ारा दिखाती हूँ। और रास्ते पे छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं, तो इसको दिखाते हुए आगे की हम लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये है मेरी डॉटर और ये मेरी फैमिली, और वो है मेरी कार, जिससे हम लोग अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मेरी डॉटर अपने फादर की पिक ले रही है तो चलिए हम लोग अपना आगे चलते हैं, और चलते चलते ये भी बताते हैं कि कितना हम लोगों को इसमें खाने पीने का भी खर्चा हुआ है। हम लोग वहाँ ऋषिकेश में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जिसमें आलू के पराठे थे और गर्मा गर्म चाय थी। वो बहुत ही अच्छी चाय थी, और पराठों का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था, एकदम गर्मा गर्म पराठे। तो हम लोग करके आगे निकल चुके हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी ज़्यादा नीड हो तो आप लोग ऋषिकेश से अगर चलेंगे तो वहाँ पे आप बच्चों की भी जो है अच्छे से दूध वगैरह ले सकते हैं। तो आगे की जर्नी, वैसे पेट्रोल पंप था एक, बहुत पहले ही पेट्रोल पंप था, और अभी तक
कोई पेट्रोल पंप मुझे नहीं मिला है। लगभग मैं 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर अब आ चुकी हूँ। 40 किलोमीटर मैं आ चुकी हूँ और 40 किलोमीटर आने के बाद भी मुझे अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप नहीं मिला है। तो देखते हुए बताती हूँ कि कहाँ आगे पेट्रोल पंप है। और देखिए इस तरीके यहाँ पे स्टोन्स वगैरह बहुत रहते हैं और मेरे पैर में ये लग गए। चलिए मैं आगे की जर्नी और कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम स्थल है और यहाँ आपको एकदम क्लीन नजर आ रहा होगा। जो ग्रीन कलर की है वो भागीरथी नदी है और जो वो उधर मटमैले कलर की आ रही है वो अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी में भी मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी का मेल हुआ है, इन लोग का भी संगम हुआ है और वो सारी नदियां यहाँ आके एक साथ भागीरथी नदी से मिल गई है। ये आखिरी संगम है। इसके बाद ये नदी ऋषिकेश में, यहाँ से आगे जब भी बढ़ेगी इसका नाम गंगा हो जाएगा और ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए ये कलकत्ता तक चली जाएगी। इस जगह पे ही एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है और यहाँ पे नीचे जो मंदिर बना हुआ है घाट पे वो राम मंदिर है। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अलकनंदा नदी के किनारे किनारे होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाएंगे। अलकनंदा नदी हम लोग के साथ ही चल रही थी। कभी ये बहुत पास में आ जाती थी तो कभी ये बहुत दूर चली जाती थी, लेकिन हमेशा हम लोग के साथ ही रहती थी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में वो घुमावदार रास्ते हम लोग को बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग को बीच में देखने के लिए बहुत सारे शहर मिले, जैसे श्रीनगर मिला, अगस्त मुनि मिला। श्रीनगर वाकई में बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। यहाँ कॉलेज है, स्कूल है और मेडिकल शॉप है। बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे जैसे बड़ी सिटी में आपको हर चीज मिल जाएगा, हरिद्वार है, वैसे पहाड़ों के लिए श्रीनगर है। श्रीनगर में फैसिलिटी आपको सब चीज की मिल जाएगी। आप जो चाहते हैं, अगर आपको कहीं हरिद्वार से आगे आए और आपको नहीं कुछ मिल रहा सामान, कोई भी सामान, तो आपको श्रीनगर में मिल सकता है, क्योंकि श्रीनगर के बाद जो सिटी पड़ती है फिर वहाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे वो सोनप्रयाग हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो अगस्त मुनि। अगस्त मुनि में भी मार्केट है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे ब्रिज हमेशा हम लोग को मिलते रहते थे। कभी हम लोग अलकनंदा नदी से इधर से पार करते थे तो कभी उधर से पार करते थे और पहाड़ पे एक पहाड़ से हम लोग दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करते हुए हम लोग रुद्रप्रयाग तक पहुंचने की कोशिश करते थे। और इतने अच्छे नज़ारे थे और इतना अच्छा वहाँ पे मतलब देखने का हम लोग को मिल रहा था कि हम लोग को मन कर रहा था बार बार हम लोग यहीं रुक जाए और यहीं से देखते रहे। लेकिन हम लोग को आगे की अपनी जर्नी भी कंटिन्यू करनी थी, सो हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। आगे की जर्नी मैं दिखाती हूँ और आपको। जहाँ तक खाने की बात है तो ऋषिकेश का खाना सबसे अच्छा था। अब आगे खाना कैसा मिलेगा मैं ये नहीं बता सकती। ऋषिकेश में एक आलू का पराठा जो था वो 40 रुपए का था और 20 रुपए की चाय थी, जो कि काफी अफोर्डेबल थी। देखिए, अब अलकनंदा नदी हम लोग के जस्ट बगल में चल रही है। ये लैंडस्लाइड एरिया है। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही लैंडस्लाइड हुआ तो थोड़ा सा रास्ता खराब है यहाँ। और वो पहाड़ देखिए कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। लग रहा था यहीं बैठ जाओ, लेकिन आगे की जर्नी भी तो करनी थी। भोलेनाथ का गाना सुनते हुए, मन में गुनगुनाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम लोग अपनी आगे की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है धारा देवी का मंदिर जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच में है। ये काली माँ का मंदिर है जो कि उत्तराखंड का कोतवाल कही जाती है।
सो फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे है धारा देवी का मंदिर, बहुत प्यारा है। अभी ये नवरात्रि चल रही है तो यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ होती है, तो देखते हैं हम लोग को यहाँ दर्शन मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ स्टे करके स्पेशली धारा देवी का व्यू लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे ये अलकनंदा नदी बह रही है और ये सब पहाड़ देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। इतने ज़्यादा पहाड़ है और अलकनंदा नदी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठहरा हुआ बहाव है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। और ये मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है, ये आप देखिए। यही वो मंदिर है जो 2013 में कोई पुल या कोई वे बनाने के लिए इसे हटाने की बात की गई थी, और जैसे ये हटाया गया वहीं से जो है 2013 का जो रोड था केदारनाथ वाला आ गया था। ये बेसिकली ये है काली माता का मंदिर। अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि अभी हम लोग अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये है काली माता का मंदिर। सो फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन तो नहीं किए लेकिन आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू किए, क्योंकि हम लोग को पहुंचना था रुद्रप्रयाग और लैंडस्लाइड जोन था और उस समय नवरात्रि भी चल रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने दर्शन कहा कि आते वक्त कर लेंगे। तो हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू किए और उसके बाद आगे का मैं दिखाती हूँ आपको। पहाड़ी रास्ते बड़े डेंजर होते हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं। कई कई जगह तो ऐसे हो गया था कि सिर्फ एक कार आ पा रही थी और एक कार रुक जा रही थी। जब दूसरी तरफ वो व्हीकल चली जाए तब फिर दूसरे साइड से व्हीकल आती थी। इसका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये देखिए, फिर एक पुल आ गया। हम लोग जब भी एक से दूसरे पहाड़ पे जा रहे थे तो हम लोगों को पुल की जरूरत पड़ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली इस समय हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हम लोग जो हैं वो अभी हम फाटा नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है, तो सोचा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, वही ऋषिकेश में जो 2 आलू के पराठे जो खाए थे बस वही रह गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि लंच कर ले, लंच करके फिर चलते हैं। और ये देखिए मेरे दोनों शैतान क्या कर रहे हैं। चलिए, तो फिर मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि अंदर सब लोग भूखे हैं और कैसे इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग सोच रहे कि हाँ भाई खाना मिल जाए। हेलो बोलो भाई सब लोग, हेलो बोलो अम्मा, हेलो बोलो। चलिए हम लोग फिर लंच करते हैं और लंच करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अलकनंदा नदी है और हम लोग इसी रास्ते से होते हुए ऊपर आए हैं। ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, छोटे छोटे से है, बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए और बादलों के बीच में ये पहाड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर है। एक पे रोशनी आ रही है और वो एकदम जैसे सनलाइट की तरह गोल्डन चमक रहा है। क्या व्यू है। जब तक आप यहाँ आके ये व्यू देखेंगे नहीं तब तक आपको भी नहीं लगेगा वाह बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाटरफॉल, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा था लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं और ये है सिरसी। और
और यहीं से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को देखेंगे। अगर मिल गया टिकट तो हम लोग कल ही निकल चलेंगे केदारनाथ पे ट्राई करने, नहीं तो फिर एक दिन स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टिकट का थोड़ा सा इशू है। हम लोगों ने होटल ले लिया और हम लोग होटल में यहीं और आप लोग ये होटल देख रहे होंगे कि कितने अच्छे पीछे साइड से वो जो सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना क्यूट लग रहा है। आपको दिख रहा होगा ये हेलीकॉप्टर है और ये है सिडनी का हेलीपैड। हो सकता है हम लोग को यहाँ का टिकट मिले या फिर हम लोगों को फाटा जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप यहाँ आए स्टे करने के लिए जरूर देखिए फिर बाद में का व्यू क्या है। देखिए यहाँ पहाड़ों पे कैसे धूप आ रही है, नीचे ओस लग रही है और ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है और बादलों का ऊपर से जो झुंड आ रहा है वो अलग है। फिलहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और ये देखिए एक हेलीकॉप्टर इधर से और वो दूसरा हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर देखिए घूम के कैसे आएगा। ये देखिए ये एकदम मेरे सामने से होते हुए गया था और सिरसी के हेलीपैड पे था। ये है सिरसी का हेलीपैड। नेक्स्ट डे का हम लोगों को भी टिकट मिल गया था केदारनाथ का, तो हम लोग भी हेली सर्विस से ही गए थे। ये केदारनाथ का पूरा सीन है। केदारनाथ वाकई में बहुत अच्छा है और ये बर्फ से ऊंची ऊंची चोटियां देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था बस यहीं पे रह जाए, लेकिन आगे तो आना ही था ना। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारे हैं। फिलहाल हम लोग मंदिर के अंदर का आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर का व्यू आपके लिए ले लिया था।
बहुत सुंदर था, बहुत ही ज्यादा। बगल में मंदाकिनी नदी का शो, पीछे भीमशिला, बहुत अच्छा था। लेकिन रश इतना ज्यादा था कि पूरा कवर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि हम लोग के हेलीकॉप्टर की सर्विस का जो था टाइम वो कम था, हम लोग तुरंत रिटर्न हो लिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी जब पैदल यात्रा करने, तो आपका ये सब चीज मैं जरूर कवर करूंगी। हर हर महादेव। केदारनाथ एक ऐसी जगह जहाँ साक्षात शिव बैठे हैं। यहाँ से आने का कभी मन नहीं करता। यहाँ पे बर्फबारी होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, पर आगे तो आना ही है, वहाँ रह तो पाएंगे नहीं, तो हम लोग आगे आ गए। और ये है हमारी हेली सर्विस, हम लोग इसी से आ रहे हैं। मैंने करके फिर इसका रिकॉर्ड कर लिया। जय बाबा केदारनाथ। अभी भी हम लोग की जर्नी बाकी है, तो चलते हैं, अगले नए ब्लॉग में मिलते हैं। हर हर महादेव।